वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हम लोग देखे थे कि बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, ठीक है, जैसा कि इस चैप्टर का नाम था ही थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जितनी थ्योरीज हैं उन सारे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट थ्योरी थी वो हमारी थी इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक ग्रोथ टेक प्लेस व्हेन इकोनॉमिक कंडीशन आर फेवरेबल। देखिए, इकोनॉमिक एंटरप्रेन्योरशिप है और जो हमारी इकोनॉमी है उसका ग्रोथ तभी होगा जब जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो फेवरेबल कंडीशन में होगी तो, ठीक है। इकोनॉमिक इंसेंटिव आर द मेन मोटिवेटर्स। इकोनॉमिक इंसेंटिव जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, उनके लिए मोटिवेटर्स होते हैं। इकोनॉमिक इंसेंटिव इंक्लूड, अब इकोनॉमिक इंसेंटिव में क्या क्या चीज़ें आती हैं? द टैक्सेशन पॉलिसी, ठीक है, जैसे हमारे इंटरप्रेन्योर के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, जो चीज़ें इकोनॉमिक इंसेंटिव में आती हैं। तो टैक्स से रिलेटेड जितनी पॉलिसी है, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जितनी पॉलिसी है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड रॉ मटेरियल है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी है, इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। इसमें दो चीज़ें आती हैं, मार्केट कंडीशन और टेक्नोलॉजी, ठीक है। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी इकोनॉमिक इंसेंटिव में आती है, जिससे जो हमारे एंटरप्रेन्योर है वो, अगर इनका कंडीशन फेवरेबल होता है, एंटरप्रेन्योर के फेवर में होता है, तो वो उससे मोटिवेट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिचार्ड कंडीशन एंड इरिश फ्रेंच इकोनॉमिस्ट व्यू। रिचार्ड कैंटिलन का जो एक इरिश फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं, उनका व्यू क्या है इस टॉपिक पे? उनका मानना है एंटरप्रेन्योर एज एन एजेंट हु बाइज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन प्राइसेस एट सर्टेन प्राइसेस इन ऑर्डर टू कंबाइन दैम विथ अ व्यू टू सेलिंग इट एट अनसर्टेन प्राइसेस इन फ्यूचर। उनका मानना है कि एंटरप्रेन्योर एक एजेंट की तरह वर्क करते हैं, जो कि क्या करते हैं, अलग अलग जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको परचेस करते हैं और उन सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाते हैं, और उन सर्विसेज को, उन प्रोडक्ट को वो क्या करते हैं, अनसर्टेन प्राइस पे फ्यूचर में बेचेंगे। He illustrated farmer as an entrepreneur who pays out contractual income to the landlords and laborer। उन्होंने एक जैसे कि एग्जांपल दिया है कि जो फार्मर होते हैं वो भी क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो कि कैसा वर्क करते हैं, दूसरे से लैंड लिए होते हैं, ठीक है, जिनकी लैंड होती है उनसे वो लैंड लिए होते हैं, उनके लैंड पे वर्क करते रहते हैं और उनको जो भी एक कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम होता है, ठीक है, उसका कुछ पार्ट वो उनको देते रहते हैं। विच आर सर्टेन वाइल सेल हिज क्रॉप एट अ प्राइस विच इज़ अनसर्टेन, ठीक है। जैसे कि एक बात हो गया, मान लीजिए मैं 1000 रुपीज़ आपको अपने इनकम में से दूंगा, तो ये तो सर्टेन हो गया, ठीक है, लेकिन उस लैंड पे से वो जितना क्रॉप उसको ग्रो कर रहे हैं, उस क्रॉप को वो क्या करेंगे, अनसर्टेन प्राइस पे बेचेंगे। तो एंटरप्रेन्योर एज अ रिस्क टेकर, और एंटरप्रेन्योर क्या होता है, रिस्क टेकर भी होता है। अब इसके देखिए कुछ क्रिटिकल इवैल्यूएशन है, वो देख लेते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू विलियम जे बॉमल के हिसाब से क्या है, द इकोनॉमिक थ्योरी हैज़ फेल्ड टू प्रोवाइड अ सेटिस्फैक्ट्री एनालिसिस ऑफ ईदर द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और इट्स सप्लाई। इकोनॉमिक थ्योरी क्या है, मतलब फेल है एक तरीके से। आप इस थ्योरी से एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, ना ही उसके सप्लाई के बारे में, किसी चीज़ के बारे में आप एक सेटिस्फैक्ट्री एनालिसिस नहीं कर सकते हो। ट्रेडिशनल मॉडल ट्रीट द एंटरप्रेन्योरशियल फंक्शन लाइक अ मैनेजरियल फंक्शन, क्योंकि आजकल जो ट्रेडिशनल फंक्शन क्या होते थे, वो एंटरप्रेन्योरशिप फंक्शन को मैनेजरियल फंक्शन ही मानते थे। मतलब उनका मानना था कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं वो जो वर्क करते हैं वही मैनेजर भी वर्क करता है। तो ऐसा मानना था, जिसकी मदद से, मतलब आप इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की मदद से एक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट आप एनालिसिस नहीं कर सकते हो, जो एग्जैक्टली में आपको एनालिसिस करना चाहिए। होप आपको इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।